कौन है कंगना रनावत? मैं नहीं जानता। नाचने गाने वाली जिसकी चरित्र खराब है, जो खुद कहती है कि मेरे को लीडर लोग जो है इस्तेमाल किया कर रहे थे, वो उसकी चरित्र की बात कर रहे हो, देश के सामने बात कर रहे हो। उन नौनिहाल बच्चों को कहते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं। एक आरएसएस का लीडर बोलता है कि ये सब तो ऐसे नेताओं के साथ सोते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, अगर मैं होता तो मैं इन पे करवा देता, सबको भून देता। तो क्या ये लोकतंत्र देश है या तानाशाह है? आपकी राज चलेगा या जनता की राज चलेगा? जवाब चाहिए। 152 जगह 152 प्लेसेस में आंदोलन हुआ। क्या वहां डंडा क्या छात्र बजा रहे थे? कौन कर रहा था? ये सिक्योरिटी कर रहा था। और सिक्योरिटी पुलिस किसके इशारे पे? वो इशारा पे काम करता है। एक मैं ग्लोबल लीडर हूं, मानवीय मूल्यों पर उनके हक अधिकार के लिए। आप मोदी विरोधी है? किस बात का? मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, मैं अमित शाह विरोधी नहीं हूं। आपको लग रहा है कि उसमें जो है गिर गया पुलिस, तो पुलिस को क्यों मरा? कंगना रनावत को चाटा नहीं। आपको दर्द हो रहा है पुलिस के लिए, और पुलिस के बच्चा को पुलिस ने जो मारा उसका दर्द आपको एहसास नहीं हो रहा। वो बच्चा जाके पूछेगा पिताजी आप क्या कर रहे थे, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? लीडर के बच्चे को जो मारा जा रहा था वो घर में जाके पूछेंगे, क्या जवाब दोगे? तो आज हमारे जो बच्चे नौनिहाल और कोमल हैं, जो हाथ में फूल था, उनके पास बंदूक नहीं था, उनके पास मशीन गन नहीं था, पेंटागन नहीं था, आंसू गैस नहीं था, आपने उसको मारा निहत्थे को। और निहत्थे को मार के कहते हो ये गुंडे। ये गुंडे किसका शब्द है? ये गुंडा शब्द गुंडे लोगों का है, ये गुंडे मीडिया वाले का है। मशीन गन लगा रखे, आपने कैमरा लगा रखे, आप कहते दंगाई आ गया। और अगर आप दंगाई करते हैं, आप इंडिया गेट पे कहते हैं, लाखों लोगों को बुला करके करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दंगा फैलाते हैं। आप जो है भजनपुरा में हिंदू मुस्लिम कर करके पत्थर बरसवाते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। वही पत्थर मारने के लिए, यहां मुसलमान का दंगा कराने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए आप करते हैं। और छात्रों को कहते हैं ये आतंकवादी है, ये मुसलमानवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये नक्सलाइट है। वो छात्र जो आपका ही बेटा था आया ना, मुंह पे तमाचा मारा ना, मेरा बाप गलत कर रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। असम के चीफ मिनिस्टर का बेटी इस रोड पे आया, बीजेपी के बहुत सारे लीडर के बच्चे रोड पे आए। यही करना रनावत ने मोदी पे इल्जाम लगाया था कि मुझे डार्क रूम में बुलाया गया। यही करना उनके साथी। और आज कुछ मिल जाए कि चमचागिरी कर रहे हैं, ये छात्रों को बेइज्जत कर रहे हैं, बच्चियों को बेइज्जत कर रहे हैं। जो डांस करने वाली खुद है, जो खुद एक्टिंग फैक्टिंग करके, उनकी बहुत सारे ऐसे तस्वीर मिलेंगे जो बहुत ही शर्म आता है कि परिवार के साथ उसकी फोटो देख सके। वो कंगना रनावत क्या बात कर रहे हैं? आज पूरा भारत की जो नौजवान यूथ कंगना रनावत से नफरत करने लगा है। आज पूरा विपक्ष, आज पूरा जेन जी, हमारे बच्चे नफरत करने लगे। क्यों? अगर वो आइकॉन होती, हमने और भी हीरोइन को, चाहे वो मधुबाला हो, चाहे हेमा मालिनी, हमने तो कभी नहीं गाली। हेमा मालिनी भी बीजेपी की, तो हमने गाली तो नहीं दी। लेकिन आप, अगर आपका चरित्र गिरा हुआ है, आप अगर चरित्र दूसरे पे उंगली उठाते हैं, तो आप क्या है? हमारी किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। हम कभी प्रधानमंत्री और अमित शाह को बुरा नहीं कहते, लेकिन चूंकि वो व्यवस्था में एक पद पे हैं, उसकी जवाबदेही नहीं देते, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग जवाब करते हैं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जवाब हम मांगेंगे, क्योंकि मालिक जनता है। आज आप अपना इशू बना लेते हैं, आप अपना देश, कभी कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ, कभी कहते हैं 2026 में हुआ। अब क्या हुआ? कौन कहता है? ये कंगना रनावत ने कहा कि देश हमारा आजाद 2014 में हुआ, जब बीजेपी सत्ता में आई। फिर उसको आपने बदनाम भी किया। और अब जबकि कैबिनेट बदलने की बात आई, तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो आपने उसकी जो है चापलूसी शुरू की। तो इस तरह की चापलूसी लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र में संवाद है, लोकतंत्र पे हमारी जो है जवाबदेही होनी चाहिए। और ऐसे नेता अगर आते हैं तो हम सब आप देखो, सैकड़ों पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले घायल हुए इस आंदोलन में, लाठीचार्ज में। उनके बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये छात्र थे, इन्हें गुंडे थे। किसने बुलाया गुंडा? किसने बुलाया? वहां पे जो वहां पे पत्थर की गाड़ियां, अगर हमारी सिक्योरिटी है, हमारी इंटेलिजेंस है, कैमरा है, तमाम चीजों को आप कैच कर रहे हो, तो वहां पत्थर क्या गाड़ी किसने लाया? पुलिस को किसने मारा? जब आपके पास हथियार है, AK-47 है, और पेंटागन है, आंसू गैस है। हमारे बच्चे नौनिहाल जो फूल लेकर के जा रहे थे कि हम संवाद करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारा हक अधिकार दोगे या न दोगे, हमारा पेप लेकर को रोकोगे या नहीं रोकोगे। हमने कहा था शिक्षा मंत्री को बदलो, वो कहीं ना कोई चोरी डकैती कर रहा है, आपने गोलियां चलाई।
आपने डंडे मारे, आपने अव्यवस्था किया। आप तो वहां दंगा कराना चाहते थे। ये शुक्र है छात्रों का कि उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने सब्र रखा और उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, डंडे खाते रहे। बच्चे के ऐसे बहुत सारे आए कि कहा लो जितना मारना है मार लो। आपने लड़कियों लड़कों के नशाड़ी थे, प्राइवेट नशाड़ी थे, नशाड़ी। कंगना रनौत बोल रही नशाड़ी थे। अगर कोई नशेड़ी आया तो आप कहाँ थे? आप तो सत्ता, आपके पास सारा अधिकार। वही कंगना तो आते ना, बताते ना। आप किसी को असामाजिक तत्व घुसा तो उसको पकड़ने का कौन जिम्मेदार है? क्या पता आपने ही ऐसा किया है, क्या पता आप छात्रों को दबाने के लिए, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए आपने ऐसे गंदे लोगों को उसमें घुसाया है। तो ऐसा कई बीजेपी के लोग वहां पकड़े गए, कई गोदी मीडिया पकड़े गए जिनको छात्रों ने विरोध किया। हमें ये गोदी मीडिया नहीं चाहिए, हमें आप नहीं चाहिए, आप जाइए, हम शांतिपूर्ण अपना लोकतांत्रिक तरीके से हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग पूरा कीजिए। तब तो सरकार बुखला। वस्तु जो हमारा विषय था, जो हमारा मांग था, उससे भटकाने के लिए तो ये बता रही थी कि जो मीडिया और ऐसे बिके हुए सोशल मीडिया जो कंगना रनावत को लेकर के इशू को भटका रहे हैं, जो अभिजीत दीप के, जो सौरभ दास, जो हमारे राहुल गांधी, जो हमारा विपक्ष, जो सोशल मीडिया, जो तमाम एनजीओ जो आवाज उठा रही है, उनकी आवाज को दबाने के लिए कंगना रनावत को छोड़ दो, उसको कर दो, कमिश्नर की बात छोड़ दो, हम ऐसा नहीं किया। ये सब पर्दा डालने की काम हमारा होम मिनिस्टर कर रहा है, हमारा अमित शाह कर रहा है, मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है। उसे से हमें बचना होगा। और तमाम सोशल मीडिया से मेरा आग्रह है, सोशल मीडिया को आप बंद कर रहे हो, उनको आप कर रहे हो, तो आप रात में करो माय फ्रेंड। आपने एक बार बोला कि सैकड़ों पुलिस कर्मी घायल हुए, पुलिस अधिकारी घायल हुए। घायल नहीं हुए। सुनिए, जब धक्का मुक्की होगा, आप लाठी चलाओगे तो बच्चे भागेंगे, उस धक्का मुक्की में आप गिरोगे। पुलिस ने, अरे मेरे कितने बच्चे घायल हुए पता है? कितने लोगों पर आपने एफआईआर किया पता है? कितने हमारे बच्चे हॉस्पिटल गए पता है? उसको आपने कभी कवर किया? 22 लड़के हमारे सुसाइड कर लिया, 2 लड़के हमारे घायल हुआ, 1 लड़की बुरी स्थिति में आई, पटना में और जगह, बॉम्बे में, हर जगह 152 जगह 152 प्लेसेस में आंदोलन हुआ। क्या वहां डंडा क्या छात्र बजा रहे थे? कौन कर रहा था? ये सिक्योरिटी कर रहा था। और सिक्योरिटी पुलिस किसके इशारे पे? वो इशारा पे काम करता है, अपनी मर्जी से। आपको तो घेर खुल के अमित शाह के पास पहुंचना, गृह मंत्री सीधी सी बात, ये तो खुली हुई ना। अब तो संसद में भी बात उठ रही है। आप ये बताइए, राहुल गांधी, अरे मैं कौन? मैं तो एक मानवाधिकार का, एक मैं ग्लोबल लीडर हूं, मानवीय मूल्यों पर, उनके हक अधिकार के लिए। आप मोदी विरोधी है। किस बात का? मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, मैं अमित शाह विरोधी नहीं हूं। उनकी व्यवस्था, वो जो अहंकारी, वो जो तानाशाही सत्ता में, अगर कल राहुल, कल अगर अखिलेश, कल आप भी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, अगर राष्ट्र के हक अधिकार नहीं देखेंगे तो मैं आपका भी विरोध करूंगा। ये व्यवस्था का विरोध है, मैं व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं। मेरा सवाल लीजिए, क्या पुलिस अधिकारी किसी के बच्चे, किसी के भाई और किसी के बहन नहीं थे? यही तो हमने अपील किया। क्या अपील? हमने अपील किया, अपने दूसरे कई वीडियो हमारा देखिए। हमने कहा कि जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, दंगाइयों पर कार्रवाई हो, जितने भी दिल्ली में पहुंचे, जितने भी नौकरशाह में सब आते हैं, जितने भी सिक्योरिटी पुलिस आते हैं सब आते हैं, जिसमें जुडिशियल भी आते हैं, जिसमें हमारे पुलिस भी आते हैं, जिसमें हमारे आईएएस ऑफिसर भी, सेक्रेटरी लोग भी आते हैं। मैंने कहा कि आप इन नेताओं को, जो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, उनकी गुलामी छोड़िए। आप ये बताइए, आप बच्चे के हक में, ये बताइए, बोलेंगे कि जितने भी दंगाई दिल्ली में ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन दंगाई आया था? वो दंगाई हो गए। वो अपना मांग करने आए, आंदोलन कर रहे हैं तो दंगाई हो गए। आप एक को आधार कार्ड देख करके, आईडी कार्ड देख करके आप जंतर मंतर जाने दे रहे हैं, चारों तरफ से बेरली लगा रखे, आपने मशीन गन लगा रखे, आपने कैमरा लगा रखे, आपका दंगाई आ गया। और अगर आप दंगाई करते हैं, आप इंडिया गेट कहते हैं, लाखों लोगों को बुला करके करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दंगा फैलाते हैं, आप जो है भजनपुरा में हिंदू मुस्लिम कर करके पत्थर बरसाते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, वही पत्थर मारने के लिए, यहाँ मुसलमान का दंगा कराने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए आप करते हैं। और छात्रों को कहते हैं ये आतंकवादी है, ये मुसलमानवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये नक्सलाइट है। वो छात्र जो आपका ही बेटा था, आया ना, मुंह पे तमाचा मारा ना, मेरा बाप गलत कर रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। असम के चीफ मिनिस्टर का बेटी इस रोड पे आया, बीजेपी के बहुत सारे लीडर के बच्चे रोड पे आए कि ये गलत है, हमारे छात्र का हक अधिकार, ये हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदल लीजिए। आप कहते हैं ये दंगाई है, तो यही गोदी मीडिया कर रहा है, यही पेड मीडिया कर रहा है, यही ये जो जनरल कर रहा है, यही आप सोशल मीडिया को भी, कहीं आपको भी तो लाखों करोड़ों नहीं मिल गया? आपने भी कुछ खा लिया। आप जैसे आज आपने अभिजीत को कह रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ, उसको 10 करोड़ रुपया दे दो, उसको दे दो। आप खरीदना, ये फिल्म का फ्यू समझ रखा है।
ह्यूमन राइट का संगठन चलाते हैं या गुंडों का गैंग चलाते हैं आप? हम लोग मानवता को बचाना है, हमें छात्रों के हक अधिकार को देना है। अगर हम हक अधिकार की आवाज नहीं उठाएंगे, हम समानता की बात नहीं करेंगे, हम न्याय की बात नहीं करेंगे, तो आप लोग किसी को ठूसना चाहते हैं जबरदस्ती। जो आदमी इंसानियत से, जो आदमी जुनैद, जो आप लोग किसी की इंसानियत दिखा के वो खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, अरे वो आतंकवादी है, उसे पैसा कहां से लाया, वो क्यों खिला रहा है? और तुम खिलाओ, तुम लूटो देश को, तुम जो है चंदा लूटो, तुम 100-200 करोड़ का घपला करो, एक रोटी बेचारा खिला रहा है तो वो आतंकवादी हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया। तो यही आप कहना चाहते हैं? इसी तरह से ये मीडिया जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, यूथ को दिग्भ्रमित, सब जान गया है। जो मीडिया इन लोगों को साथ देगा, उन मीडिया को जंतर मंतर क्या भारत के गली गली में पकड़ पकड़ के पीटा जाएगा, कमरा तोड़ा जाएगा, उसकी सारी मीडियागिरी निकाली जाएगी। यही हो रहा है। आप ये बताइए कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप जैसे नेताओं की वजह से कंगना रनौत को चाटा लगा था, सीआरपीएफ के जवान ने मारा। मैं नेता नहीं, मैं एक मानवाधिकार का सीआरपीएफ के जवान ने चाटा मारा, आप जैसे लोगों ने नफरत फैलाई, किसने चाटा मारा? हमारे बच्चों के तो अरे मैं दिखाऊं 150 वीडियो जिसमें हमारे बच्चों के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाए गए, जिसको मारा गया पटक के, जिनको ये किया गया। आपको लग रहा है कि उसमें जो है गिर गया पुलिस, तो पुलिस को क्यों मारा? कंगना रनौत को चाटा नहीं। आपको दर्द हो रहा है पुलिस के लिए, और पुलिस के बच्चा को पुलिस ने जो मारा उसका दर्द आपको एहसास नहीं हो रहा। वो बच्चा जाके पूछेगा पिताजी आप क्या कर रहे थे, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? लीडर के बच्चे को जो मारा जा रहा था वो घर में जाके पूछेंगे, क्या जवाब दोगे? तो आज हमारे जो बच्चे नौनिहाल और कोमल हैं, जो हाथ में फूल था, उनके पास बंदूक नहीं था, उनके पास मशीन गन नहीं था, पेंटागन नहीं था, आंसू गैस नहीं था, आपने उसको मारा निहत्थे को, और निहत्थे को मार के कहते हो ये गुंडे थे। ये गुंडे किसका शब्द है? ये गुंडा शब्द गुंडे लोगों का है। ये बताइए, कंगना रनौत के खिलाफ आप माहौल खराब नहीं? कौन है कंगना रनौत? मैं नहीं जानता। नाचने गाने वाली जिसकी चरित्र में खराब है, जो खुद कहती है कि मेरे को लीडर लोग जो है इस्तेमाल किया कर रहे थे, वो उसकी चरित्र की बात कर रहे हो, देश के सामने बात कर रहे हो। उन नौनिहाल बच्चों को कहते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं। एक आरएसएस का लीडर बोलता है कि ये सब तो ऐसे नेताओं के साथ सोते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, अगर मैं होता तो मैं इन पे जो है गोलियां चलवा देता, सबको भून देता। तो क्या ये लोकतंत्र देश है या तानाशाह है? आपकी राज चलेगा या जनता की राज चलेगा? जवाब चाहिए।